विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिल्ली का बिलंगुड़ा राजेंद्र लाल हंडा द्वारा लिखित इसका फर्स्ट पार्ट हमने इसके पहले लेक्चर में कंप्लीट किया है। बिल्ली का बिलंगुड़ा इसका दूसरा पार्ट आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूं ताकि हम पार्ट 2 कंटिन्यू कर सके। बिल्ली का बिलंगुड़ा, इसके माध्यम से लेखक ने गलत फहमियों के कारण उत्पन्न विशेषताओं का वर्णन इस पाठ के द्वारा किया हुआ है। पाठ के पहले हिस्से के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग मैं आपके सामने बता रहा हूं। उस जमाने में घर में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, लेकिन लेखक के घर में बहुत सारी चूहे हो गए थे। अनाज जो है रखने के लिए, आटा रखने के लिए उन्होंने ढोल तक बनवाए, लेकिन ये उपाय जो है कुछ ही दिनों तक कारगर रहा, प्रभावी रहा। आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसते थे। लेखक ने कई मित्रों से परामर्श किया, राय ली, चर्चा की। फैसला हुआ कि घर में बिल्ली पाली जाए और उसके ऊपर इस प्रस्ताव रखा गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। बिल्ली लाई गई, बच्चे दूध पिलाते गए, रोटियां खिलाते गए। उसने भी विधि पूर्वक चूहों का सफाया किया। देखते देखते चूहे घर से गायब हो गए। 2 महीने बाद वो समय आ गया जो चूहों 2 महीने बाद वो समय आ गया, चूहों को तो भूल गए, लेकिन बिल्ली से तंग आ गए। बिल्ली कम समझदार जानवर नहीं। मौका लगती वो रसोई घर की हर चीजें खाने लगी। इनके घर में एक नौकर था जिसका नाम था अमरू। अमरू ने उसे पकड़ लिया, गोनी के अंदर 2 रोटियां डाल दी, एक तरफ खड़ा हो गया। बिल्ली आई, रोटियों पर झपट पड़ी और जैसी झपटी, झट से उन्होंने बोरी का मुंह बंद कर दिया और रस्सी के सहारे उसे बांध दिया। रस्सी के सहारे बांधने के बाद रात के 10 बज चुके थे। सुबह का इंतजार था। लेखक ने सुबह सुबह उसे कहा कि भूली बटियारिन की तरफ उसे छोड़कर आना है, और लेखक अपने दफ्तर जाने की तैयारी में लग गए। स्नानागार ने गुसल खाने में नहाते वक्त उन्हें शोर आया, लेकिन उनका ही खुद का शोर था। गुनगुना रहे थे, बाहर का शोर सुनाई नहीं दिया। 2 मिनट के बाद जब शोर सुनाई दिया तो आवाज आई, आपका नौकर हमने पकड़ लिया, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर क्या हो जाए, हाजिर हो जाए। बच्चों, गत तासिका में हमने यहां तक देखा था इस पाठ को, बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस पाठ को, पार्ट नंबर 2 जो है हमारा, हम कंटिन्यू कर रहे। आइए, मैं, लेखक कह रहे, मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा, शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। आवाज सुनने के बाद लेखक हैरान हुए। उन्होंने क्या सोचा? नंबर 1, अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। नंबर 2, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा। नंबर 3, उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, ये काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। कौन से शहर की कहानी है बच्चों? दिल्ली। चलो, दिल्ली में मुश्किल नहीं आदमी इकट्ठा होने की बात, तो अरे ये तो दिल्ली क्या, हर जगह वही बात है। लोगों का शौक ही, एक जगह मैंने पढ़ा था
तमाशा करना और तमाशा देखना ये लोगों का सबसे बड़ा शौक। दिल्ली के मुश्किल नहीं है। और फिर करोल बाग में, दिल्ली का जो इलाका है करोल बाग, तो बहुत ही आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कह रहे, मैं नहाने के बाद छप्पर वाले कुएं की ओर जा ही रहा था तो देख रहा हूं हमारा नौकर अमरू खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की? अरे क्या बात होगी? और तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ कर दी? क्या गड़बड़ कर दिया आपने जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़े? बच्चों, मैंने उससे पूछा, यहां से लेकर यहां तक उचित विराम चिन्हों का उपयोग कर कर लिखिए, इसमें आपको कृति पत्रिका में पूछा जा सकता है। मैंने उससे पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की? इतना शोर मचा और मोहल्ले वाले लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। लेखक ने खाली बोरी हाथ में लटकाए हुए आते हुए अमरू से पूछा। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अमरू को तो कहने की नौबत भी नहीं आई। उसके पीछे जो आदमी आ रहे थे उन्होंने सारा मामला मुझे समझा दिया। बात यूं हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। बच्चों, कहां छोड़ने जा रहा था? भूली भटियारिन की तरफ। सुबह सुबह 8 बजे। कुछ लोगों को शक हुआ। शक, और शक का मतलब होता है संदेह। कुछ लोगों को शक हुआ, बोरी में बच्चा है। बोरी में क्या है? बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। शब्द इग्म की जोड़ी, चुपके चुपके। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। उन्होंने देखा कि इस बोरी में क्या है। वास्तव में उसमें बच्चे नहीं थे, उसमें थी बिल्ली, और वह बोरी के अंदर हिल रही थी। तो पीछे जाने वाले लोगों को शक हुआ, संदेह हुआ कि बोरी अंदर से हिल रही है, हो सकता है कि इसमें बच्चा है। बस उन्हें विश्वास हो गया। जैसे वो हिलने लगी तो शक यकीन में बदल रहा था। विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। ये बदमाश जो है किसी के बच्चे को पकड़कर ले आया है और कहीं जा रहा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। अमरू स्वभाव से कैसा था? अल्पभाषी। और अल्पभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। मितभाषी भी उसे कहते हैं बच्चों, कम बोलने वाला। कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा, और मस्खरा का अर्थ होता है मजाकिया। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। मैंने पहले कहा, तमाशा करना और तमाशा देखना ये हमारी विशेषता है। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से, उसी समूह में से, उसी टोली में से जिसका काम बच्चे को पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। घेर लो, बदमाश उसी गिरोह में से और जिसका काम है बच्चों को पकड़ना। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया, तेजी से थाने चला गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते उत्साही, जोशीला। जब तक थानेदार नहीं था तब तक उसके अंदर जोश नहीं था। जैसे थानेदार को देखा उसे जोश आ गया। उत्साही दर्शक, इन्हें देखने वाले अपनी कुर्ती की बहाई ऊपर चढ़ाती हुई बोला,
अपनी जो कुर्ती की जो आस्तीन है ऊपर चढ़ाते हुए बोला, इतना जोश उसे, दारोगा जी ऐसा नहीं हो सकता है, दारोगा जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने में, ऐसा हम होने नहीं देंगे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, मरम्मत होगी मतलब उसकी पिटाई हो जाएगी भी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले में से, इतने भीड़ वाले मोहल्ले से बच्चे उठा लिया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। 2 दिन पहले पास वाली जो गली है पड़ोस वाली, उससे एक बच्चा गुम हो गया, गायब हो गया। और साफ जाहिर है बच्चे चोरी होने की घटनाएं दिल्ली के करोल बाग में हो रही थी, और ऐसे में बोरी में वो हिलता हुआ बच्चा उन्हें दिखाई दिया बिल्ली का, तो शंका तो होगी। देवनगर से तो कहीं उठाए जा चुके, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, जो देवनगर का इलाका है उसमें से कई बच्चे उठा के जा चुके थे। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले क्या करेंगे, हम जो है हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। पहले हम लोग इसकी पहले पिटाई करेंगे, बाद में आप लेकर जाइए। ऐसा ना हो कि कानूनी कार्रवाई के आड़ में मजे से वहां रोटियां तोड़े। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। भीड़ में से दसियों ने कई लोगों ने बोलेंगे सुंदर इस प्रस्ताव का, जो इस उत्साही दर्शक ने जो प्रस्ताव रखा था पुलिस के सामने, उनका समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी, फैलेगी ही। पास वाली गली से कई बच्चे उठाकर ले गए थे। देवनगर का जो इलाका है वहां से कई बच्चे उठाए जा चुके थे, और इस नौकर के कंधे पर जो बोरी लटक रही थी उसमें कुछ हिल रहा था, शंका तो आएगी। तो उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में छपा, समाचार पत्रों में छपा, पत्र इन्हें समाचार पत्रों में, कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। यमुना नदी के पुल पर, इन्हें ब्रिज पर कुछ आदमियों को पकड़ा गया जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। जब इतना वातावरण दिल्ली के अंदर फैल चुका है तो लोगों के मन में शंका तो निर्माण होगी। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। अक्सर बच्चे चोरी होने की घटनाएं अक्सर कहां होती है, स्कूल के इर्द गिर्द, पार्क में होती है, बगीचे में होती है, उद्यान में होती है। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था, क्योंकि सबके अंदर डर था। दिल्ली नगर पालिका संसद में भी इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। नगर पालिका और हमारे संसद भवन में जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हम जो चुनकर देते, इस विषय पर उनके अंदर सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। जो राजधानी दिल्ली सभी नागरिकों की दिलचस्पी हो गई थी कि इस बोरे में क्या है। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक, आश्चर्य इस बात का नहीं, राजधानी में सभी जो है नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। इतना वातावरण दिल्ली का दूषित था। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। वातावरण में जो है सनसनी और तनाव, सन्नाटा, तनाव बहुत ही कमी नहीं थी, मतलब भरपूर थी।
सब डरे हुए थे। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लोगों ने मार पिटाई क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पुलिस का सिपाही और थानेदार जो थे मौजूद। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहां से उठाया है? उसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही मैं हटूंगा। थानेदार ने आते अमरू की कलाई पकड़े हुए क्या पूछा? संजाल पूरा कीजिए। नंबर 1, बोल, ये बच्चा तूने कहां से उठाया? नंबर 1। नंबर 2, इसे तू कहां ले जा रहा है? नंबर 3, बता, कहां है तेरे और साथी? नंबर 4, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। संजाल पूरा कीजिए में चारों आपको पूछे जाएंगे बच्चों। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था क्योंकि इसका स्वभाव जो था मस्खरा, हंसोड़, हंसने वाला। मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज से वो थानेदार से बोला, दबी आवाज में, घबराने के बाद दबी आवाज में अमरू ने थानेदार से क्या कहा? क्या कहा? सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। नंबर 1, न मैं बदमाश हूं। नंबर 2, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं। नंबर 3, रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। संजाल पूरा कीजिए। 2 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। थानेदार की धमकियों से वो कुछ घबरा गया। मस्करिया तो था लेकिन अभी वो डर गया। क्या जवाब देने लगा? नंबर 1, न मैं बदमाश हूं। नंबर 2, मैं भले घर के एक नौकर हूं। नंबर 3, रोटी चौका करता हूं। नंबर 4, अपना पेट पालता हूं। सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। नंबर 1, न मैं बदमाश हूं। नंबर 2, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं। नंबर 3, रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। नंबर 4, संजाल पूरा कीजिए में बच्चों आपको ही पूछा जाएगा। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला। किस में आकर बोला? क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है? क्यों बकता है भाई? दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद दीजिए। बेत की जो लकड़ी आपके हाथ में डंडा है, रसीद दीजिए, मतलब लगा दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली। कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, इसे थाने लेकर जाने नहीं देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, सबूत हैं। मामला अभी दबने नहीं देने देंगे। थानेदार डर गया कि उनकी नीति पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। मेरे मत से यह काम थानेदार ने पहले ही करना चाहिए था। जैसे अमरू को पकड़ लिया, बोरी की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उसे मारने की धमकी दी गई। ये मेरे मत से थानेदार ने पहले ही करना चाहिए। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। अमरू जो है शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल लिया। जैसी बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखती रह गए। जिन लोगों को शक था कि इसमें कोई इंसान का बच्चा है, बच्चा चोरी करने वाले के गिरोह में से एक व्यक्ति है, वो लोग देखती रह गए। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत वो लकड़ी मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए, तांगा इन्हें घोड़ा गाड़ी। इस प्रकार अपनी झेप को मिटाने का
यत्न यानी प्रयत्न करते हुए दारोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। ये सारा किस्सा जो है उसके पीछे आने वाले व्यक्ति ने लेखक को बता दिया। अमरू के साथ थानेदार ने सही किया है गलत, अपना मत व्यक्त करना है। मेरे हिसाब से उसने गलत ही किया। जैसे उसको सूचना मिली थी, उसने पहले क्या करना चाहिए था, भीड़ को काबू में कर लेना चाहिए। उसके बाद तुरंत उन्होंने बोरी का मुंह खुलवाना चाहिए था। यदा कदा उसमें इंसान का बच्चा मिल जाता तो उसे शिक्षा देनी होती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसको तरह से डंडे से धमकाया, लोगों की मारने तक की नौबत आई। तो ये जो है छोटे से हास्य व्यंग के माध्यम से जो गलत फहमी लोगों के अंदर हो गई थी, उस गलत फहमी के कारण जो उत्पन्न ऐसा तनाव है, उस तनाव को उन्होंने इसमें व्यक्त किया हुआ है। बच्चों, इस पाठ के बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे अपने स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय हमें क्या कहता है? ये स्वाध्याय देखिए क्या है। स्वाध्याय में बच्चों क्या है? शब्दार्थ दिए, दुत्कारना, तिरस्कार करना, कारगर यानी उपयोगी, प्रभावी, मस्करा यानी हसोट हंसने वाला, गिरोह यानी समूह, चुनांच यानी इसलिए। मुहावरे दिए, सिर चढ़ जाना, उदंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना यानी झपट पड़ना, व्यस्त होना यानी तल्लीन होना, परामर्श करना यानी राय लेना। बच्चों, ये मुहावरे हैं। बच्चों, पहले शब्दार्थ लिखिए। पहले पाठ का नाम आपको लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, शब्दार्थ लिखने, मुहावरे लिखने, मुहावरों का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में उपयोग कर कर मुहावरों के नीचे रेखांकित करना है। पाठ के आंगन में दिया गया सूचना से अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल, घर में बिल्ली पालने के कारण। क्या कारण है? नंबर 1, चूहे होना। बच्चों सुनिए, आपको ये लिखना है। नंबर 1, चूहे होना। नंबर 1 क्या होगा? चूहे होना। नंबर 2, चूहों का अनाज खाना। चूहों का अनाज खाना। नंबर 3, चूहे ढोल में घुसना। चूहे ढोल में घुसना। नंबर 4, विचारधारा बदलना। विचारधारा बदलना। तो ये इस प्रकार से इसके 4 जवाब हैं। बच्चों, कहानी के प्रमुख पात्र कौन से? नंबर 1, लेखक। नंबर 2, बिल्ली। नंबर 3, अमरू। नंबर 4, थानेदार। उसके बाद कभी हम देखेंगे उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। पहला जवाब क्या होगा बच्चों? परिवार वालों के आगे पीछे, परिवार वालों के आगे पीछे फिरने की बजाय रसोई के कोने में दुबक कर बैठना। परिवार वाले के आगे पीछे फिरने की बजाय रसोई के कोने में दुबक कर बैठना है। ये पहला जवाब। नंबर 2, जब मौका लगता मजे से जी में आए वह खाना। जब मौका लगता मजे से जी में आए वह खाना। तीसरा स्पष्ट कीजिए, घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार, पहले और बाद में। पहले खाने के बारे में। उसका जवाब क्या होगा? पहले बिल्ली जूठन खाती थी। क्या खाती थी? जूठन खाती थी।
बच्चे रोटी देते थे, ये खाने के बारे में। बाद में मौका मिलता रसोई घर से मजे से खाती। पहले बच्चे उसे रोटी देते थे, बिल्ली जूठन खाती थी, बाद में क्या हुआ, मौका मिलते रसोई घर से मजे से खाती। पान के बारे में, खान पान शब्द होता है। पहले बच्चे कभी कभी उसे दूध पिलाते थे, पानी नहीं पिलाना। पहले बच्चे कभी कभी उसे दूध पिलाते थे, बाद में वह रसोई घर से चोरी कर कर पीती थी। बच्चों, भाषा बिंदु की ओर कभी हम देखते पहले तो समझदार शब्द कोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम विरोधी शब्द खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। देखिए, पहला विलोम शब्द समझदार, ना समझ। अभी ना समझ शब्द लेकर आपको नया वाक्य बनाना है। अमरु स्वभाव से अल्पभाषी, जिसे वाचाल, ये उसका अपोजिट शब्द है। ज्यादा बड़बड़ करने वाला। पुरानी, इसका अपोजिट शब्द है नहीं। हम सब उसे दुत्कार रहे, दुत्कार सत्कार, हम उसे दुत्कार रहे थे। इसका एक वाक्य बनाना पड़ेगा अपोजिट शब्द लेकर, सत्कार लेकर। हम उसका सत्कार कर रहे थे। तो दस्युओं ने सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन, उसको शब्द है विरोध, अपोजिट। वाक्य बनाना है, दस्युओं ने सुंदर प्रस्ताव का विरोध किया। डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए, दुर्लभ, उसका अपोजिट रहेगा सुलभ। वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है, तटस्थ सापेक्ष, उसे हम लचीला भी कहते हैं। भौतिक, उसके अपोजिट आध्यात्मिक। भौतिक, आध्यात्मिक। गर्मी में सारी धरती शुष्क हो जाती है, शुष्क, उसके अपोजिट आर्द्र, आर्द्र। पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय मतलब दुरुपयोग, ज्यादा खर्च, उसके अपोजिट आएगा मितव्यय। बच्चों, जो शब्द मैंने लिख कर दिए आपको, उस शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाना है और उस शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है। यहां दिया गया, प्राणी हमसे कहते जियो और जीने दो। प्राणी हमसे कहते जियो और जीने दो। बच्चों, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि प्राणी कैसे लिख सकते हैं हम लोग। प्राणियों का वनों से अटूट रिश्ता है, नाता है। वन यानी जंगल ही उनके घर होते। धरती इन जीवों के लिए बिछोना है, लेकिन मानव जो है वन्य जीवों का शिकार कर उसका भक्षण कर रहा है। इसलिए कुछ वन्य जीव जो है, प्राणी है, उसकी प्रजातियां लुप्त हो रही है, गायब हो रही है। कुछ प्राणी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वनों को काटकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर रहा है, लेकिन साथ साथ में ये जंगल रूपी घर प्राणियों की वो नष्ट कर रहा है। उनमें रहने वाले कुछ प्राणियों को वन विभाग के अधिकारी कैद कर ले जाते हैं। बचे हुए प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए शहरों की ओर बढ़ने लगे और किसी भी व्यक्ति पर हमला कर अपनी भूख मिटाते लगे। इन सब का कारण है वनों का नाश। अपने घरों में जीवन बिताओ और हमें हमारे घर में चैन से रहने दो। इसका मतलब होता है प्राणी हमसे कहते जियो और जीने दो। बच्चों, पहले पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, शब्दार्थ लिखने, मुहावरे लिखने,
और ये पूरा स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है। 200 पेजेस का लॉन्ग नोटबुक लेकर आपको ये कंप्लीट करना है। धन्यवाद।